हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो तो क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स? तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो या प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कस्टमर नीड्स और वांट्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ जो है सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा नीड को, तो उसे हम प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है। तो कस्टमर जो शॉप पे होता है, जो सेलर होता है, वो वही चीज़ें रखता है जो कस्टमर का नीड होता है, वांट होता है। ठीक है। तो उसी चीज़ को ही सेल करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ ऐसा रखेगा वहाँ पे शॉप पे जो उनका नीड नहीं है कस्टमर का, या वांट नहीं है। ठीक है। तो वो वही चीज़ें रखता है जो कस्टमर का नीड है, वांट है। तो जो प्रोडक्ट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कस्टमर के नीड को, वांट को, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट दो टाइप के होता है, टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, क्या होता है? एक टेंजिबल और इंटेंजिबल। अ प्रोडक्ट इज बोथ व्हाट सेलर हैज़ टू सेल एंड व्हाट बायर हैज़ टू बाय। ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है बोथ वो होता है व्हाट सेलर हैज़ टू सेल एंड व्हाट बायर्स जो है हैज़ टू बाय। ठीक है। तो जो सेलर सेल करना चाहता है वो प्रोडक्ट कहेंगे उसे, और जो प्रोडक्ट जो बायर बाय करना चाहता है उससे भी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। तो देखो टेंजिबल क्या होता है प्रोडक्ट, टेंजिबल जो दिखता है उसे क्या कहेंगे हम? टेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो नहीं दिखता है उसे क्या कहें? जो नहीं दिखता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है। तो सर्विसेज क्या होता है? वो इंटेंजिबल होता है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जैसे पेन है, कॉपी आपका, वो क्या दिखता है? तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट है। इंटेंजिबल सर्विसेज होता है, जैसे रेस्टोरेंट में आप जाओगे, वहाँ पे आपके लिए सर्व किया जाएगा, क्या सर्व किया जाएगा आपके लिए खाना सर्व करा जाएगा। ठीक है। जो भी आपको वहाँ पे नीड है, जो भी फूड चाहिए आपको, ठीक है, फास्ट फूड चाहिए, वो आपको सर्व अगर करेंगे तो वो लोग सर्विस आपको देते हैं। ठीक है। तो या आप अगर कहीं सफ़र में जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस उनको उनको जो है किराया देते हो, फेयर देते हो। तो वो आपको जो है वहाँ तक, उस जगह जहाँ आपको जाना है वहाँ तक पहुँचा के वहाँ तक आपको लेता है। ठीक है। पहुँचाता है वहाँ तक। तो वो क्या है कि वो इंटेंजिबल सर्विस है। ठीक है। तो it is a bundle of a physical, chemical, or intangible attributes that have a potential that satisfy the present and the potential customers wants। ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट होता है वो बंडल ऑफ फिजिकल होता है, केमिकल होता है, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स होता है, जो क्या करता है कि हैव द पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल होता है कि दैट सेटिस्फाई द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर वांट्स। ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर किसे कहते हैं? पोटेंशियल कस्टमर से कहेंगे जो कि जिनके पास पैसा, मतलब जो पोटेंशियल रखता हो खरीदने का। ठीक है। जिसके पास पैसा हो। ठीक है। तो एक तो विल हो, साथ में उसके पास पैसा हो, वो चीज़ खरीदे, उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कस्टमर। इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज विच कम्बिनेशन ऑफ कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। तो प्रोडक्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज है, जो क्या करता है? विच कम्बिनेशन ऑफ अ कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। जो गुड और सर्विसेज के साथ कम्बिनेशन जो है कंपनी क्या करता है? ऑफर करता है टारगेट मार्केट कस्टमर्स को। ठीक है। तो अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाई वांट एंड नीड। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो क्या करता है? ऑफर्ड करता, जो है मार्केट में ऑफर किया जा रहा हो टू सेटिस्फाई द वांट एंड नीड। ठीक है। तो उसकी देखो, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर अटेंशन, एक्यूजिशन, यूज और कंजप्शन दैट माइट सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड। तो प्रोडक्ट जो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता है? दैट कैन बी ऑफर्ड, जो ऑफर्ड किया जा रहा हो मार्केट में। ठीक है। ऑफर कौन करेगा? जो सेलर होगा। ठीक है। तो कंपनी ऑफर करेगा, जो शॉपकीपर रिटेलर्स होगा, होल सेलर होगा, जो वो ऑफर करता है। ठीक है। मार्केट में फॉर अटेंशन, अटेंशन के लिए, एक्यूजेशन के लिए, यूज़ के लिए, कंजप्शन के लिए, और जो दैट माइट सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करे किसका? वांट और नीड ऑफ ए कस्टमर। ठीक है। तो वाइल फार्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड। देखो जब आप मार्केट जो कंपनी होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब बना रहा होता है, जब उनको सेल करना होता है, मार्केटिंग करना होता है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है, सेल कराना होता है,
तो क्या वो करता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिसीज। तो उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होता है, उसको देखना होता है कि व्हाट ऑफर, क्या ऑफर किया जाए जो उनके वांट्स और नीड्स के हिसाब से हो, ठीक है। तो ब्रांड नेम चूज़ किया जाता है, जो वो प्रोडक्ट जो बना रहे, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर ब्रांड नेम रखते हैं। जैसे बिस्किट होता है, ठीक है, कुकीज़ होता है, ठीक है, जो मार्केट में बेचते हैं कुकीज़, बहुत सारे कुकीज़ है, आप पार्ले जी क्रैक जैक है। तो इनकी ये जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिक नाम से जो है पहचाना जाता है, ठीक है। अब हम मार्केट में अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे आप सीधे बोलते हो कि ये दे दो, पार्ले जी बिस्किट दे दो, ठीक है। तो वो एक ब्रांड नेम है, ठीक है, ठीक है, उनको एक ब्रांड नेम, उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम दिया गया है ताकि जो है लोगों के दिमाग में रहे, याद रहे, ठीक है। तो पैकेजिंग और जो है प्रोडक्ट को कैसे पैकेज किया जाए, किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि जो है कस्टमर जो अट्रैक्ट हो जाए, अटेंशन उसकी तरफ अटेंशन जाए और प्रोडक्ट को ख़रीदे। तो क्वालिटी को देखा जाता है, स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं, जब मार्केटिंग किया जाता है, स्ट्रैटेजी देख क्वालिटी देखा जाता है किस क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पूरा स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्वालिटी बहुत ही बकवास होगा, तो आपका जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगा। अपीरेंस, ठीक है, आपका जो है वो प्रोडक्ट अपीरेंस किस तरीके का है, ठीक है, लाइक उसमें पैकेजिंग भी आता है, ठीक है, और अपीरेंस जिस तरीके का वो शो करता है, जिस तरीके से का वो दिखता है, ठीक है, तो वो भी जो है मीनिंगफुल रखता है, ठीक है, वो भी जो है अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। तो फंक्शनलिटी, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसमें क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, जैसे आप मोबाइल अगर बेच रहे हो तो मोबाइल में कौन कौन से फंक्शंस है, ठीक है, जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके उनके हिसाब से जो है कस्टमर के हिसाब से नहीं होगा तो वो सेल नहीं होगा, ठीक है। जो पुराने मोबाइल्स होते हैं जो कीपैड वाले, जिसमें मेमोरी उतना नहीं होता था, जिसमें, ठीक है, जिसमें कैमरा नहीं होता था, तो वो आजकल सेल नहीं होते। क्यों नहीं सेल होते? क्योंकि उनका फंक्शंस जो है आजकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो एसेसरीज़, जो आप एसेसरीज़ अगर बेच रहे हो तो वो भी देखना है कि किस तरीके की एसेसरीज़ है, ठीक है, क्वालिटी है। या तो आप देख से अगर मोबाइल आप बेच रहे हो, ठीक है, तो उसके उसके साथ उसका एसेसरीज़ होता है, जैसे चार्जर होता है, तो बाकी चीज़ चार्जर के साथ ईयरफोन होता है, तो वो एसेसरीज़ को भी आपको देखना है ताकि अट्रैक्ट करे, और एसेसरीज़ भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। इंस्टॉलेशन, ठीक है, अगर आपको मशीन अगर दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इंस्टॉलेशन जो है आपको करा के देना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी मशीन्स होती है फैक्ट्रीज की, वो जो सेल करते हैं मैन्युफैक्चर, वो जो है बाज़ाब्ता जो है आके जो है आपको सर्विस, साथ में एक तो सेल करता है अपने मशीन्स को, बात साथ में आपको सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है आपको बाज़ाब्ता, आपकी जहाँ पे आपका मशीन को आपको इंस्टॉल करना है वहाँ लेके वो बाज़ाब्ता इंस्टॉल करके फिट करके चला के देते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी की तरफ से सर्विसेज होता है विद प्रोडक्ट। तो आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद क्या करना है वो भी देखना है, ठीक है। सर्विसेज देने के बाद जैसे वारंटी होता है, कभी ख़राब हो जाए तो फिर से वो बना के देते हैं उनको, या सेल सर्विस के बाद उनके साथ कस्टमर के साथ टच में रहना है, ठीक है। उन तो वारंटी है, तो वो भी जो है आपको अपने प्रोडक्ट का देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करता है एक मार्केटर जो है, एक कंपनी जो है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज बनाता है, प्रोडक्ट डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट का फीचर्स क्या होता है कि एक तो ये टेंजिबल होता है, ठीक है, कोई टेंजिबल होता है, और इसमें इंटेंजिबिलिटी भी होती है, सर्विसेज जो मिक्सअप होता है वो इंटेंजिबिलिटी होती है, कोई प्रोडक्ट इंटेंजिबल होता है, ठीक है, जैसे सर्विसेज है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, जो आपके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है इंक्लूड होता है, इसका फीचर्स है, ठीक है। तो एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है, तो आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो एक्सचेंज में आप कितना वैल्यू लेोगे, ठीक है। जैसे आप मोबाइल अगर बेच रहे हो तो आपका 10,000 का मोबाइल है, उससे बदले में आप कितना लेते हो, 10,000 लेते हो, वो उस प्रोडक्ट का प्राइस है, एक्सचेंज वैल्यू है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
ठीक है। तो फीचर ऑफ प्रोडक्ट एक तो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी, आपके प्रोडक्ट में जो है सेटिस्फेक्शन जो है कि आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, अपने फीचर से फंक्शन से कितना सेटिस्फेक्शन देता है कस्टमर्स को, तो वो भी एक फीचर है ऑफ ए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मिक्स हमें जो वो पढ़ना था प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, तो इसमें उससे पहले हमने पढ़ा कि क्या प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के टाइप्स पढ़े और प्रोडक्ट में क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाया जाता है, लिया जाता है ताकि सेल करे, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है, इससे पहले। तो प्रोडक्ट मिक्स हम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है क्या होता है कि एज अ टोटल कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो जो है आपका प्रोडक्ट मिक्स जो होता है वो टोटल जो भी जो है टोटल जो है जो सेलर होता है, मार्केटर होता है, जो कोई कंपनी जो है भी टोटल जो है प्रोडक्ट में जो भी फीचर्स एवरीथिंग जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो वो क्या है कि तो बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट लाइंस होगा और एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जो है लेटर ऑन हम जो है क्लियरली पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या क्या होता है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट मिक्स में आपको ये जानना है कि प्रोडक्ट लाइन होता है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट विड्थ होता है, प्रोडक्ट लेंथ होता है, प्रोडक्ट डेप्थ होता है और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी होता है। तो ये चार चीज़ें जो है प्रोडक्ट मिक्स का है। तो अगर ये चार चीज़ें आपको समझ आता है तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, दैट आर क्लोजली रिलेटेड अदर बिकॉज दे फंक्शंस इन अ सिमिलर मैनर और सोल्ड to the same customer groups are marketed through the same types of outlets or falls within the given price range। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट मिक्स दैट आर क्लोजली जो रिलेटेड होता है अदर बिकॉज दे फंक्शंस इन अ सिमिलर मैनर में फंक्शंस कर रहा हो अदर विद द सिमिलर फंक्शंस और सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप्स, ठीक है, सेम कस्टमर ग्रुप्स को अगर सेल कर रहा हो, ठीक है, और द मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप्स ऑफ आउटलेट्स और फॉल्स विद इन द सेम प्राइस रेंज। देखो ऐसे आपको ये डेफिनेशन में आपको इतना समझ नहीं आएगा, अभी मैं ना लेटर ऑन आपको जो है विद एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल ही सही से समझ आएगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट वर्डेथ लेंथ डेप्थ और कंसिस्टेंसी। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स द कंपनी कैरीज, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स जो है प्रोडक्ट लाइन्स जो है कंपनी जो है कैरी कर रहा हो प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट वर्डेथ होता है। इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कंपनी जो कैरी करता है, इट इज़ प्रोडक्ट लाइन्स, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आपको मैं एग्जांपल्स में लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आपको जो है प्रोडक्ट लाइन और ये प्रोडक्ट लाइन और इसमें जो है आपको समझ आएगा प्रोडक्ट वर्डेथ के बारे में, प्रोडक्ट लेंथ के बारे डेप्थ के बारे में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है पर्सनल केयर। देखो आपको जो है देखो यहाँ पे सोप्स है, शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, ठीक है। तो एक कंपनी अगर अगर एक कंपनी अगर बेच रहा हो, ठीक है, बेच रहा हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे सोप है, ठीक है, एक अलग प्रोडक्ट है, तो शैम्पू है अलग प्रोडक्ट है, क्रीम है अलग प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है अलग प्रोडक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन। ये जो सभी जो आता है पर्सनल केयर में, ठीक है, ये आपको आपका जो है आपका जो फेस है, ठीक है, आपका जो फेस है, आपका जो स्किन है उसको केयर करने के लिए ये बनाए गए, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट है वो आपके आपके जो है टीथ्स को साफ़ करने के लिए बनाए हैं। जैसे यहाँ पे क्रीम्स है, क्रीम्स का आपको जो है आपके फेस को जो है साफ़ रखने के लिए, फेयर बनाने के लिए बनाया है, ठीक है, आपके लिए। तो शैम्पू है आपके सर के लिए, बालों के लिए, ठीक है, सोप है तो उससे आप हाथ मुंह धोते हो।
तो ये पर्सनल केयर के लिए बनाया गया है, तो ये एक ही प्रोडक्ट लाइन में आता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन। तो दूसरा प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन में जैसे कि कंपनी अगर बेच रहा है फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है, फूड्स एंड ड्रिंक्स जैसे आइसक्रीम्स बेच रहा है, टी बेच रहा है, तो ये क्या है, दूसरा प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। या तीसरा प्रोडक्ट लाइन आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, चार्जर से, लैपटॉप से, तो वो आएगा तीसरे प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के लाइन में। तो ये प्रोडक्ट लाइन क्या होता है कि एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन दूसरा देखो यहाँ पे एग्जांपल जो दिखा है, शो करा, आप देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे सोप है, शैम्पू है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये पर्सनल केयर में आता है, मतलब एक कैटेगरी में आता है, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में आता है, तो ये प्रोडक्ट लाइन है। तो दूसरा प्रोडक्ट लाइन हो गया आइस टी है, वो दूसरे कैटेगरी में आता है, फूड्स एंड ड्रिंक्स में आता है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट लाइन है। जैसे तीसरा प्रोडक्ट लाइन आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जैसे मोबाइल से, ठीक है, चार्जर है, लैपटॉप से, ठीक है, तो ये आएगा तीसरे कैटेगरी में प्रोडक्ट लाइन में। अगर एक ही कंपनी बेच रहा होगा प्रोडक्ट लाइन, देखो एक कोई कंपनी बेचता है प्रोडक्ट लाइन, एक ही बेचता है, एक पर्सनल केयर ही बेचता होगा सिर्फ, या तो वो दूसरा अगर ये भी अगर फूड एंड ड्रिंक्स भी वो अगर सेल करता होगा, ठीक है, इसकी भी बिजनेस कर रहा होगा, तो आप कह सकते हो उसके पास दो प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको प्रोडक्ट लाइन का समझ आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन के बाद क्या है कि प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट मिक्स, डेप्थ, आपको डेप्थ जानना है, ठीक है, डेप्थ, प्रोडक्ट डेप्थ। तो डेप्थ में क्या है कि सोप है, ठीक है, आप अगर वहाँ पे जो है दुकान पे जाओगे, तो आप उनको कहोगे कि सोप दे दो, तो वो कहेगा आपको कौन सा वाला सॉप चाहिए, क्योंकि सॉप जो है बहुत सारे सॉप्स है, जैसे लैक्स है, डक्स है, लाइबो, ये है डव है, लाइबो है, सेंथोल है, ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है मिल जाएगा वहाँ पे सॉप्स, ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांड्स के नाम के, ठीक है। तो वहाँ पे जो जैसे ये पर्सनल केयर जो है, इसमें ये कंपनी जो है क्या बेचता है, सोप्स, लक्स रखा हुआ है, डव है, लाइबो है, ठीक है। तो सोप में ही डिफरेंट टाइप्स के सोप्स है, ठीक है, लक्स है, डव है, लाइबो है, तो ये आप कह सकते हो देखो लक्स भी साबुन है, सोप है, डव भी सोप है, लाइबो भी सोप है। तो ये सिर्फ बस इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट नेम से थोड़ा सा इनका जो काम ए सेम ही करता है, ये हाथ धोने के लिए लगता है, मुंह धोने के लिए लगता है, मगर तो जो है इसमें थोड़ा सा जो है इन्हें नाम एक्सचेंज किया होता है, और थोड़ा सा जो है इनका देखो जो है काम अलग होता है। जैसे ये कोई होता है स्किन केयर के लिए होता है, कोई होता है थोड़ा मतलब मॉइस्चर, उसमें थोड़ा सा उनने क्या कहता है फीचर्स थोड़ा डाला होता है कि मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है, कोई क्लीननेस के लिए होता है, मतलब ऐसे उनने फीचर्स डाला होता है, सिर्फ नाम अलग है मगर काम एक ही है, ठीक है। तो लक्सडॉ है, लाइवो है, तो प्रोडक्ट ये क्या है कि प्रोडक्ट डेप्थ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेप्थ है, जैसे शैम्पू में है क्लियर है, डव है, लाइबो हो, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर शैम्पू आपको मिलेगा, डव वालों का शैम्पू, लाइबो वालों का शैम्पू मिलेगा। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ है, ठीक है। क्रीम में आपको पॉन्ड्स मिलेगा, डव मिलेगा, फेयर एंड लवली मिलेगा, ये सभी क्रीम है, मगर ये जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो ये एक ही कंपनी जो है डिफरेंट जो है नाम की प्रोडक्ट अगर बेचता हो, एक ही क्रीम में ही बेचता हो, जैसे पॉन्ड्स है, डव है, फेयर एंड लवली, तो वो प्रोडक्ट डेप्थ है, ठीक है। देखो टूथपेस्ट जैसे क्लोजअप है, पेप्सिडेंट है, ठीक है, तो ये क्लोजअप पेप्सिडेंट दोनों टूथपेस्ट है, मगर ये डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजअप, पेप्सिडेंट क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट लाइन हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, और प्रोडक्ट डेप्थ के बारे में। तो बाकी तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो बाकी जो है हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो वो भी जो है उसमें भी आपको मैं समझाऊंगा। तो जो जो रह गया, जैसे प्रोडक्ट विड्थ के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, तो कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।